सकते हो अपने शौहर के साथ दोबारा। अब सुनो, फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब, यानी इस्लाम के इस हलाला वाले कॉन्सेप्ट को लेके उसके मद में जिना हो रहा है। समझो महीने 2 महीने के लिए आपकी लड़की कहीं और गई, उस मर्द के मज़े आ गए। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुवेरिया अब्दुल्ला। जोर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुवेरिया अब्दुल्ला। और बस तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मौलाना, बाकी हिंदी में है हिजाब डेप्ट 2024 सैयद फलक और ये वो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हिजाब हो या फिर बुर्का, वैसे तो ये दोनों के दोनों मात्र कपड़े हैं, पर हमारे देश में इसको कुछ ज्यादा ही हवाई बनाकर दिखाया जाता है। अरब के शाही परिवार बिना हिजाब के, बिना बुर्के के दिख जाएंगे, पर हमारे देश की गरीब लड़की को उसके ही परिवार वाले बिना हिजाब के बाहर नहीं निकलने देंगे। शाहरुख खान की बीवी और उसकी बेटी को तो ये लोग बिना हिजाब के, बिना बुर्के के देख लेंगे, पर उसी शाहरुख खान के फैन, उसी के चमचे अपने घर परिवार की बेटी को बिना हिजाब के या बिना बुर्के के हजम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कल जब मैंने एक हिजाबन पर वीडियो डाला तो कुछ कट्टरपंथी, कुछ जिहादी भड़क गए और बोलने लगे कि भाई हिजाब के लिए ऐसा मत बोलो क्योंकि हिजाब इज्जत है हमारी। जिसे सुनकर मुझे वो डिबेट याद आ गया जिसमें एक मौलाना के भी एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। ये कलावा बांधे हुए हैं। जी जी, कलावा मौलवी। हमने एतराज किया क्या? क्यों करेंगे आप? हमने एतराज किया क्या? क्लासरूम है क्या? क्या आप बांधे हुए? आप कोई एतराज नहीं। बिल्कुल एतराज हो भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में कलावा नहीं बांधेंगे तो कहाँ बांधेंगे? जी, हिजाब पे क्यों? अधिकार है कलावा बांधना। हमारा भी अधिकार है हिजाब पे। बिल्कुल अधिकार है हिजाब, बिल्कुल हिजाब अधिकार है। आपका अधिकार है तो खुशी। अरे महिलाओं का लिबास है मैडम। मंगवाइए हिजाब और पहनाइए इनको, हिजाब बहुत प्यारे लगेंगे। मंगवाइए या मैं डोनेट कर दूं? ये लीजिए, बांधिए। मर्दों को इतना पसंद है तो मर्द बांध ले हिजाब। ये लीजिए, ये ना दूं। मतलब पैनलिस्ट भी आपके कदम है, पैनलिस्ट भी आपके कदम। मर्दों को हिजाब पहनाएंगे और नहीं तो क्या। हिजाब हो या फिर बुर्का, इन दोनों ही चीजों पर बहस तो हमारे देश में हमेशा ही होती रहती है। डिबेट्स तो अक्सर होती रहती है, लेकिन आई एम श्योर इससे बेहतरीन, इससे मजेदार डिबेट आपने आज तक नहीं देखा होगा। क्यों और आखिर क्या बनाता है इसे सबसे ज्यादा खास, आप खुद देखिए। मौलाना अंसार रज़ा, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा हिजाब का विवाद खड़ा करा गया, इसके पीछे एक पॉलिटिकल साजिश हो सकती है, और वो पॉलिटिकल साजिश अक़लियतों को इकट्ठा करने की हो सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? इतना बड़ा पर्व चल रहा है चुनाव का, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आज मुझे लग रहा है 12-13 दिन तो हो गए हैं हिजाब पर बहस होते होते। इससे देश का क्या फायदा है? देश कहां तेरे होने से भी नहीं है भाई। अब हिजाब पर बहस होगी। रोजी रोटी, रोजगार, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, इस पर ना बात होकर के पूरा मीडिया सोशल मीडिया पे क्या धज्जियां उड़ाई जा रही मीडिया की, ये किसी को नहीं पता है। हिजाब कोई मुद्दा है? अरे आपकी नजर में हिजाब कोई मुद्दा नहीं है? अरे आज किस चीज की बेरोजगारी होनी चाहिए? आज किस चीज की बहस करने आए थे इधर? हिजाब की ना, माफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन हिजाब की चर्चा करने के लिए आए थे ना। यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि आज हम महंगाई की चर्चा करेंगे, आज हम स्पुतनिक मिसाइल की चर्चा करेंगे। मैंने तो उसकी बात इतनी करी थी ना, मैंने तो हिजाब की चर्चा के लिए आपको बुलाया था। अमीश देवगन साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चैनल आपका है, चाहे जिस पे डिबेट करवा लो। आपने तो बुलाया है हिजाब पर, हम आगे तो हिजाबी की बात करें कि हिजाब कोई मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा तो बेरोजगारी होने, ये तो हिजाब रहना चाहिए, तो फिर मतलब हिजाब हट जाना चाहिए ना। एक बात बताइए मुझे, हिजाब हट जाना चाहिए ना। हिजाब का मुद्दा मीडिया से हटना चाहिए। अच्छा, मतलब हिजाब रहना चाहिए, मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होनी। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, आप जरा मेरे करीब आओ। अब मेरे करीब आओ, बोलिए ना। मैं एक मजा दिखाता हूँ आपको। आप आओ तो एक तमाशा दिखाता हूँ आपको। नहीं तमाशा, अरे आओ तो यहाँ, आप आइए ना। क्या तमाशा दिखाना चाहते हैं आप, बताइए। भाइयों बहनों, जी, ये कलावा बांधे हुए हैं। जी, कलावा मौलवी। हमने एतराज किया क्या? क्यों करेंगे? हमने एतराज किया क्या? क्लासरूम है क्या? क्लासरूम नहीं है ना, कहीं भी पहन सकते ना आप। बिल्कुल। तो हमने कहा भी कहीं पहन सकते। टोपी डाली हुई है, उन्होंने शेरवानी डाली हुई है, क्या है? आपकी दाढ़ी बड़ी है। ये क्या लॉजिक था भाई? एक बात बता दें, हिजाबी महिलाओं ने योगी सरकार को हिला दिया गया है। क्या मतलब कलावे से भी दिक्कत है? यहाँ पे कितने लोग? हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं कलावे से, हमको कलावे से कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिल्कुल बांधिए, बिल्कुल बांधिए। कलावे के ऊपर बात हुई कि आपने कलावा क्यों बांधा हुआ है,
नहीं, हमने ये कलावा में बड़े घर से बात हो। एक सेकंड, अब आपने बोल दिया, अंसार भाई, अंसार जी आपने बोल दिया, जो बोलना था वो बोल दिया। क्या आप बांधे हुए आप कोई एतराज नहीं? बिल्कुल एतराज हो भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में कलावा नहीं बांधेंगे तो कहाँ बांधेंगे जी? हिजाब पे क्यों? अधिकार है कलावा बांधना, हमारा भी अधिकार है हिजाब पे। बिल्कुल अधिकार है हिजाब, बिल्कुल हिजाब अधिकार है। आपका अधिकार है तो खुशी। अरे महिलाओं का लिबास है मैडम, मंगवाइए हिजाब और पहनाइए इनको, हिजाब बहुत प्यारे लगेंगे। मंगवाइए या मैं डोनेट कर दूं? ये लीजिए, बांधिए। मर्दों को इतना पसंद है तो मर्द बांध ले हिजाब। ये लीजिए, ये ना दूं? मतलब पैनलिस्ट भी आपके कदम है, पैनलिस्ट भी आपके कदम, मर्दों को हिजाब पहनाएंगे अभी। और नहीं तो क्या, आप औरतों को पहनाएंगे, हम मर्दों को पहना सकते हैं। इस्लाम ने बराबर का तमीज औरतों और मर्दों से कहा था कि बराबर का तमीज, बराबर के हक, बल्कि औरतों को तो प्रिविलेजेस भी मिले हैं इस्लाम में और हक भी मिले हैं। इन्होंने हमारे हक भी छीन लिए और प्रिविलेजेस तो चली गई तेल लेने हमारी सारी। तो ये बहुत ज्यादा इंसिडियस फिक्री सत्ता का खेल है। इस्लाम धर्म को केवल बदनाम किया जाता है। कुरान जैसी अच्छी किताब कोई नहीं आई है, उसको भी इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के, उसका गला घोंट के उसको खत्म कर लिया। जिन्होंने अल्लाह की नहीं सुनी वो तुम्हारी मेरी क्या सुनेंगे अमीश, वो इस संविधान की क्या सुनेंगे? और एक कचहरी तो उनके लिए अदना सी चीज है। मुसलमानों के लिए अब वक्त आ गया है कि अपनी अकल से काम करें, नहीं तो सर्वनाश की ओर वो अपने आप को ले जा रहे हैं, अपनी महिलाओं को ले जा रहे हैं और देश को ले जा रहे हैं। देश क्या, पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं। और अमीश, ये मेरा देश है। मैं अपने हिंदू भाई बहनों के सामने अपनी कमजोरियों को कबूल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करती हूँ। ये मेरा देश है, यहाँ सब मेरी मदद करेंगे कि मैं अपनी कुरीतियों से निकल पाऊं। सब मेरा सहयोग करेंगे। और मैं चाहती हूँ, ये कुरीति है, ये कुरान में लिखा है कि औरतों को बंद करना धर्म के खिलाफ है। अमीश देखिए, कोई भी नॉर्मल जीवन में, पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी पहने, आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप जब किसी पब्लिक प्लेस में, किसी इदारे में, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानने पड़ते हैं। इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ना संविधान के हिसाब से ये इस मुद्दे को, इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, ना इस्लाम के हिसाब से इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, क्योंकि कुरान कहीं नकाब की बात नहीं करता है। संवैधानिक अधिकार भी पूर्ण नहीं है। आपको सार्वजनिक व्यवस्था माननी होती है, आपको लॉज एंड जो नियम कानून अपने देश के मानने होते हैं। और ये अंसार रजा साहब जैसे लोग, अमीश, ये लोग इस्लाम पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये एक मुसलमान महिला को तय नहीं करने देना चाहते हैं कि वो क्या पहने, वो क्या खाए, वो क्या पिए, वो कैसे अपना जीवन जिए। इन लोगों का इस्लाम औरत की लिपस्टिक, बिंदी और खुले बालों से खतरे में आ जाता है। एक महिला डिसाइड करेगी कि उसको पहनना है बुर्का नकाब या नहीं। ये कौन होते हैं? बहुत अच्छा कहा मीना जी ने कि अगर ये डिसाइड करते हैं तो पहन ले बुर्का, पहन ले नकाब, खुद अपने आप को क्यों नहीं कवर करके चलते हैं? औरत को एक काले कपड़े में, लबादे में लपेट के एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अमीश जी, हिजाब चाहे हिंदुस्तान का मीडिया, मोदी सरकार, योगी सरकार या जो चाहे वो कोशिश कर ले, महिलाओं जिनकी अपनी चॉइस है। यही आपने बाबरी मस्जिद पे भी कहा था, आज बन गया ना मंदिर वहां पर। जिद का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। आपने कहा था कोई तोड़ के दिखा दे मस्जिद को, कोई बना के दिखा दे मंदिर को, बन गया ना आज मंदिर। अमीश, आज मैं इन मजहब के ठेकेदारों से और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे इस्लाम के लीडर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इन्होंने मजाक बना दिया इस्लाम का। ओवैसी साहब जैसे तथाकथित मुसलमानों के लीडर महिलाओं की इज्जत आप एक कपड़े से जोड़ रहे हैं। हैदराबाद में अरब से 70 साल के शेख आकर मिस्यार मैरिज के नाम पे 12 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, शरिया के नाम पर रेप करते हैं बच्चियों के साथ। तब इज्जत कहां जाती है मुसलमान बच्चियों की? हलाला करते हैं आप मुसलमान महिलाओं को, एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह अदला-बदली करता है पुरुष, रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, तब कहां जाती है मुसलमान महिला की इज्जत? बहुविवाह करते हैं आप, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह का शोषण करके शरिया के नाम पे बच के निकल जाते हैं, तब कहां जाती है मुसलमान महिला की इज्जत? यहाँ पर बैठकर राजनीति मत करिए। मुसलमान महिला ये तय करेगी कि उसकी इज्जत किसके हाथ में महफूज है और कौन उसके आपने जो बात बोला रजा, क्या इस्लाम में जो महिलाएं हिजाब नहीं डालती, मैं सवाल बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं, आप इधर उधर उसको मत करिएगा, उनकी इज्जत नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो फिर क्यों इज्जत जोड़ रहे हैं? बिल्कुल होती है। मैंने क्या कहा, आप पहले हमारा लफ्ज़ को समझिए। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि हिजाब मुसलमान औरतों की इज्जत है। मैंने ये कहा है। आप गलत कोट कर रहे हो, सबसे गलत कोट करवा रहे हैं और ये गलत मैसेज जाता है। नहीं पहनती उनकी इज्जत नहीं है क्या? फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, फिर आप समझो। हाँ, आप भी वही बात कर रहे हैं। आप भी वही बात कर रहे हो जो आप सबसे कह रहे हो। 40 लोग बैठे, इनको समझा नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अरे यार मैं कोई मोदी हूं कि गलत बोल करके फिर समझाता फिरूं? देखिए, मैं कोई मोदी हूं क्या? मैं कोई मोदी हूं कि गलत बोल कर फिर समझाता फिरूं? मैं कोई मोदी हूं क्या?
कान टपका यहाँ पे बताइए, दूर दूर तक कहीं नहीं है मोदी यहाँ पर। ऐसे आपको खाब में भी मोदी आते होंगे? नहीं, सब में भी मोदी आते होंगे। करे के आए। और एक बात बता दें आपसे, हम वो देख रहे हैं मोदी जी पीछे से। आप कोई बात नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी देख रहे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी भी देख रहे हैं हमें, योगी जी भी देख रहे हैं हमें, हम सबको जानते हैं। लेकिन एक बात बता दें आपसे, चाहे जितनी हिजाब पे बहस करवा लो अमीर जी, योगी तो गयो। अच्छा नजमा अब्दुल, बस खत्म हो गई। अभी जो इन्होंने बोला है ना कि योगी तो गयो, ये जो आपने लिखा है ना हिजाब नहीं सहयोग चुनाव वाला प्रयोग, ये इनका प्रयोग ही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि हिजाब एक औरत की इज्जत है, मेरी माँ हिजाब नहीं पहनती है लेकिन आज भी मेरे घर में और मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश उसकी इज्जत करता है। तो मान सम्मान जो है ना कभी भी हिजाब से मत लाइए, कपड़े से नहीं होता और मान कभी भी सम्मान। हिजाब थोपने का प्रयास भी मत कीजिएगा। अगर प्रयास करना है तो शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। ये जो हिजाब को आपने प्रयास बना रखा है, बिल्कुल नहीं, हिजाब कदापि प्रयास नहीं होना चाहिए। इज्जत देनी है, निगाहों से दीजिए, हिजाब देख के मत दीजिए। बोलिए, इसका जवाब दीजिए। और योगी तो गया, ये क्या बात है? मतलब आप कर्नाटक के केस को आप उत्तर प्रदेश में तोल रहे हैं? कौन लाया? अभी आपने बोला योगी तो गए हो, अभी आपने बोला, हमने बोला ना, सुनिए, अभी आपने कहा योगी तो गए हो, पब्लिक बोल रही है, कोई नहीं बोला मंच पर। सुनिए, अभी आपने कहा कि अभी आपने कहा, मैं साइड में बैठ जाऊं, इससे बहस कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। सुनिए 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 सुनिए, अभी आपने कहा आपसे बहस करने आए हैं। इनसे बहस क्यों? ये तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपसे बहस करने नहीं आए। बस 2 मिनट पहले, मात्र 2 मिनट पहले इस मदरसा छाप ने चीख चीख कर बोला था कि योगी तो गयो, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, योगी तो गयो। और अब ये अपनी ही बात से मुकर गया, अपनी ही बात मानने को तैयार भी नहीं है। अब इसे चाहे अपनी गलती रियलाइज हो गई हो कि कहीं ये स्टेटमेंट भारी ना पड़ जाए, या फिर इसने फ्लो में बोल दिया हो, लेकिन बोला तो था ही और अभी मानने को तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं दोगलापन, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट का जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय जी जनाब। अच्छा, हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ तो कोई आवाज़ उठाएगा तो मरेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इंडिया में भी इस्लामिक लोग हैं, अच्छी खासी मुसलमानों की तादाद है, लेकिन वहाँ पर इस बारे में काफ़ी बहस होती है। और वहाँ पर यूँ समझ लो कि एक इशू उठा था, मुझे लगता है उस पर, उसकी ये शायद वीडियो है। तो मेन टॉपिक ये है कि मतलब क्या एक लड़की पहनना चाह रही है, एक लड़की नहीं पहनना चाह रही, कोई मतलब क्या है, मतलब कि क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? क्या इस्लाम में ये ज़रूरी है? क्या इसके बगैर उसकी इज्जत नहीं है? बोल ना। हिजाब मुझे लगता है कि ज़रूरी है। हमारा जो हम जिस दीन को मानते हैं, इस्लाम को, उसमें ये है कि हिजाब होना चाहिए। और औरतों के बारे में जो लिखा है वो ये मौलवी जो है वो ठीक बोल रहा है, औरतों को ऐसे बाहर हिजाब के बगैर नहीं घूमना चाहिए और ये वो। लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि किसी को फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी किताब में जिसमें हिजाब के बारे में लिखा है कि आपको हिजाब करना चाहिए, उसी में लिखा है कि आप किसी को फोर्सफुली दीन नहीं सिखा सकते, और दूसरा ये कि प्यार नहीं सिखा सकते। तो ये है कि फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। अगर किसी की मर्ज़ी है, अगर एक लड़की को हिजाब करना पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, वो करे। लेकिन जिसको नहीं पसंद उसको आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं भाई अगर ये हिजाब करेगी, और हिजाब की वजह से इज्जत दे रहे हो कि अरे यार इसने हिजाब नहीं पहना, ये तो गंदी लड़की है, इसने हिजाब पहना, ये बहुत अच्छी लड़की है। तो मुझे लगता है ये नहीं होनी चाहिए ये बात। अच्छा, उस लड़के ने जो कहा कि मेरी माँ पर हिजाब नहीं करती, तो क्या मेरी माँ की इज्जत नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मतलब इस्लामिक है, लेकिन ये कुछ गलत तरीके से उसको एक मिक्स करके और वो फिर गलत बना देते हैं, हालांकि ऐसा। अच्छा, कई ऐसी बातें हैं जो यूँ समझ लो कि वाकई मतलब इस्लाम में नहीं है, लेकिन उसको इस्लाम के कानून बना के, जैसे हलाला है, एक खातून है, लड़की है, वो वकील है मेरे ख्याल में शायद, बाकायदा वो बता रही थी कि हलाला सेंटर है, हलाला सेंटर है, किसी लड़की का गलत फहमी में निकाह टूट गया, तलाक हो गई, तो हलाला सेंटर वाले कहते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हलाला करेंगे और फिर आप निकाह कर सकते हो अपने शौहर के साथ दोबारा। अब सुनो, फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब? यानी इस्लाम के इस हलाला वाले कॉन्सेप्ट को लेके उसके मद में जिना हो रहा है। समझो महीने 2 महीने के लिए आपकी लड़की कहीं और गई, उस मर्द के मज़े आ गए, क्यों? क्या इस्लामिक तरीके से इसका हलाला कराया जा रहा है। औरत वकील थी, उसका यूट्यूब चैनल है, वो बता रही थी कि खुदा के लिए पहली दफ़ा निकाह जब टूटता है या तलाक होती है उसमें हलाला नहीं है इस्लाम में। लेकिन हमारे मौलवियों को तो अपने मतलब जहाँ से उनको अपना बेनिफिट दिख रहा हो, अब जैसे मोता है,
अब इतनी शर्मिंदगी होती है, ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि आप 3 महीने का भी निकाह कर सकते हो, 3 घंटे का भी। यार 3 घंटे का निकाह होता है, पता है आपको? 3 घंटे का, एक दिन का निकाह हो सकता है। वो इस्लाम की वो आयतें निकाल के लाते हैं जो किसी ज़माने में जैसे कोई जंगों पे जाते थे, वो मतलब कहते थे कि वहाँ निकाह कर लो, वहाँ भी निकाह कर लो, फिर वहाँ से जंग से वापस आए 6 महीने बाद, तो यानी एक मर्द है तो उस मर्द को वहाँ पे निकाह की इजाज़त है, आर्जी निकाह कर ले। तो मौता का एक सिस्टम है, मतलब लड़की के कुछ खिलौना है। अहले तशीम में, मैं कल परसों एक व्लॉग देख रहा था, अहले तशी में बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ फ़िरके है ना, लेकिन मैं अहले तशी कह रहा हूँ, वो सुन्नी कहेगी, कोई क्या कहेगा। तो अगर दूसरे मज़हब के लोग सुन रहे हैं तो उसको मज़हब इस्लाम ही कहेंगे ना। शिया मुसलमान है, और शिया में मतलब जैसे होता है यहाँ भी 3 घंटे का 2 घंटे का निकाह है, उसको क्या कहते हैं? मोता कर सकते हो आप। यानी कि फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे? कोई गैर मज़हब वाला हमसे पूछे, हलाला वाला पूछे, आपका निकाह हो गया है, आपका निकाह गलती से टूट गया है, शौहर ने जज्बात में आके तलाक दे दी, अब वो किसी और मर्द के पास जाएगी, अब बताएं क्या जवाब दें? बिल्कुल ऐसे, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में कि अगर 3-4 मरतबा बार बार उसको आदत ही बन गई तलाक़ें देने की, तो फिर जाके ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात मज़हब पर्दे के बारे में, सबसे बड़ी बात, इसके बाद सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो हमारे मौलवी हैं, इनका झूठ बेनकाब हो जाएगा मेरी इस बात से, जो मैं करने लगा। बता चुके हैं आपके खाना काबा में मर्द औरत एक साथ वो तवाफ करते हैं, खाना काबा तो उसका निकाब पर्दा नहीं होता। नहीं, निकाब है इस्लाम में, ये ऐसा नहीं है, हम लोगों को पसंद। मक्के में जब उम्रा हज हो रहा होता है तो क्या चेहरा छुपा होता है औरत का? नहीं, वो नहीं होता, लेकिन पर्दे का, निकाब का ये हुक्म तो है ना। अल्लाह नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, जब नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि हर किसी को करना चाहिए, जिसकी नहीं है मर्जी वो ना करे। तो ठीक है, आपने बता दिया ये सवाल है। लेकिन मक्का में जब एक मर्द और औरत एक साथ उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, वहाँ चेहरा छुपा रही है औरत? नहीं, तो बात खत्म हो गई। अल्लाह के घर में बेपर्दगियाँ हो रही हैं? नहीं, अभी भी नहीं समझ आया। अल्लाह के घर में बेपर्दगी हो रही है, क्यों हो रही है? अगर इसका मतलब ये है कि नहीं है, आप अपने बॉडी को छुपाओ, आप अपने छुपाओ, फेस नहीं है छुपाने का। पता ही, आप एक बुरखे में बंदा वो है ना कि एक अगर आपका बाल भी किसी ने देख लिया तो जितने बाल हैं ना मक्का में। अब देखो सुनो, ये हमारे मौलवियों ने हमें जो बताया, हमें उतना पता है ना। जो आपका कौन सी पीत बातें कर रही हो, पता है कि हम जो कौन सी बातें करते थे, जितना हमें पढ़ाया जाता है। सच बात है, ये भी है। हाँ ना, जो हमारा मीडिया या जो हमारी किताबें, जो हमारे मौलवी मदरसे में जो हमें पढ़ा दिया, हमें उतना पता होता है। तो सिंपल सी ये बात है, इतना सख्त इस्लाम नहीं है जितना अपने मतलब के लिए बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही अपने बेनिफिट्स के लिए बना के रखा हुआ है। और उस लड़के ने सही बोला कि अगर मेरी माँ पर्दा नहीं करती है तो उसकी इज्जत नहीं, पूरा मोहल्ला पर्दे से डिपेंड करता है। देखो, आपकी आंखों में इज्जत होनी चाहिए, ना कि उसकी जिस्म, उसके कपड़े देखकर, उसका लुक देखकर आप इज्जत करो। मतलब अगर आप खुद एक क्या बोलूं, कह रहे हैं अगर सब बुरखे वाले लोग आ जाए ना, निकाब किया वो, सिक्योरिटी का इतना मसला हो जाए कि बम बांधा हुआ है, और पहले तो ये बताओ उसके अंदर मर्द है या औरत? हाँ, ये भी है। पहले तो ये बताओ वो मर्द आया हुआ है गन लेके या औरत है? बहुत सारी बात। और अगर औरत हुई, मर्द समझ रहे हैं औरत हुई, तो कितना तमाशा होगा फजूल का। बहरहाल, अजान दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।